नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश में आज 2 सीटों पर धुआंधार उपचुनाव हुए हैं। धुआंधार इसलिए क्योंकि जिसकी सभी को उम्मीदें थी वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं और अब पूरा दारोमदार जनता के ऊपर, यानी कि उपचुनाव की जंग और जनता किसके साथ। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर उपचुनाव हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। दोनों ही लोकसभा सीटों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ ही पुलिस की निगरानी भी देखने को मिली। शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ है, जिसके मौजूदा आंकड़े लगभग 45% औसतन मतदान के बताए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ में कहीं कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई, जिसकी वजह से मतदान की गति पूरे दिन धीमी रही है। और यही वजह है कि अपेक्षाकृत जो फीसदी का अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदान फीसदी इतना होगा, उतना हुआ नहीं। दोपहर के बाद 3 बजे तक 35.11% मतदान दर्ज किया गया, जबकि शाम को 5 बजे तक 41.66% औसतन मतदान हुआ है। रामपुर में 37.01% मतदान बताया जा रहा है, तो वहीं आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो 45.97% वोटिंग बताई जा रही है। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं जो पूरे दिन की तासीर आपको बताएंगी। दिनेश लाल निरहुआ, जो कि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से उन पर ही बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। दिनेश लाल निरहुआ को ही अपना प्रत्याशी बनाया। दिनेश लाल निरहुआ को आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही व्यवहारिकता के साथ में तमाम वोटर्स से बात करते हुए घनश्याम लोधी, रामपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो घनश्याम लोधी, इनके पक्ष में काफी माहौल बनाने का काम तमाम लोगों ने किया था। दूसरी तरफ आप नवाब काजिम को देख पाएंगे। नवाब काजिम वही हैं जिन पर निशाना हारे गाड़े साधते नजर आ जाते हैं आजम खान। चौथी जो तस्वीर है वो गुड्डू जमाली की है। बसपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली। और 5वीं तस्वीर तंजीम फातिमा, आजम खान की पत्नी मुख्तार अब्बास नकवी की तस्वीर है। तो आज पूरे दिन वोटिंग हुई है और वोटिंग के बाद ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार समीकरण दोनों सीटों का क्या कहता है। यादव वोटर्स की तादाद क्षेत्र में 21% है, मुस्लिम मतदाता 15%, तो वहीं 20% दलित और 18% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि गैर यादव मतदाता आजमगढ़ में। रामपुर की बात की जाए तो कुल 17 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से 50% हिंदू मतदाता। मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 49% इनका आंकड़ा है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा देखने को मिलता है। आजम खान का जिक्र लगातार इन चुनावों में हो रहा है, लेकिन रामपुर में वोटिंग बहुत ज्यादा कम हुई। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आजम खान ने इस किले को, रामपुर किले को सपा का मजबूत किला बनाया, जहां आजम खान वोट डालने भी पहुंचे थे। इस दौरान अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ थे, जहां वोटिंग के बाद आजम खान ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि लोगों को वोटिंग से रोका जा रहा है साहब। और अब्दुल्ला आजम ने तो यहां तक कह दिया था कि ऐसे अगर चुनाव करवाने हैं तो चुनावों का फायदा ही क्या है। कार्यकर्ता साथ में खड़े हुए हैं, सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, मैंने यही कर रहे हैं शरीर। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे, मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर, कौन वोट डालने आएगा? तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सांसदों और विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया है। कल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 10 बजे का समय सुनिश्चित हुआ है। सपा कार्यालय पर तमाम सांसद और विधायक आपको नजर आएंगे। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने
भाजपा लखनऊ महानगर की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि अर्पित करी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज के दिन ही साल 1953 को स्वर्गीय मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर अपना बलिदान दिया था। उनका बलिदान स्वतंत्र भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सीएम योगी ने उनके बलिदान को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया वो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के नाम पर देश की एकता और अखंडता के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति थी, इसके खिलाफ आवाज दी थी और बहुत स्पष्ट कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। लगातार मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक और अध्यापकों से भेंट करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर हाई स्कूल और इंटर में लखनऊ के शीर्ष 10 स्थानों को प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी से कहा कि आप लोगों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए हिंदी अंग्रेजी का एक अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको एक ही जगह पर देश, दुनिया, राज्य और स्थानीय खबरों की जानकारी मिलेगी। आपकी आज की पढ़ी गई खबर कल के लिए जर्नल नॉलेज का आधार बनेगी। महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से, एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की प्रत्याशी के तौर पर जनजाति वर्ग से आने वाली झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की है। उनके नामांकन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शरीक होंगे, जिसके लिए योगी दिल्ली पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होने वाली है। यहां के विधायकों के मत का सर्वाधिक मूल्य है। इस तरीके से विपक्षी एकजुटता के बावजूद यूपी से राजग प्रत्याशी को 1,19,084 मत मूल्य की बढ़त मिलना लगभग तय माना जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया, गाजियाबाद में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। वीके सिंह ने कहा कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। कश्मीर की धारा 370 खत्म हो गई थी। मुझे आशा है कि सारा कश्मीर अब हमारा होगा, पूरा कश्मीर हमारा होगा। इसके लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी उनको याद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सरकार के रूप में उनके विचारों पर भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब से लेकर उनकी जन्म तिथि तक 6 जुलाई तक कुछ न कुछ करती रहेगी ताकि समाज के भले के लिए कुछ कार्य। आपकी शिक्षा नीति जो है उनके विचारों पर आधारित है, आपकी उद्योग नीति जो है वो उनके विचारों पर आधारित है। आपके जो हम बात करते हैं कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो, वो भी उनके विचारों के ऊपर आधारित है। कश्मीर की धारा 370, कश्मीर की धारा तो हो गई थी, अब कश्मीर सारे का सारा जो करना वो बचा है और मुझे आशा है कि एक दिन वो भी।
श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए अवतार में आने के बाद देश और दुनिया के शिव भक्तों की तादाद काशी में बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि श्रद्धालुओं के काशी विश्वनाथ धाम की आय में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिल रही है। वर्ष 2021 के अप्रैल और मई महीने में बाबा की आय लाखों में थी। अब आनंद वन के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के बाद बाबा की आय करोड़ों में हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य और भव्य स्वरूप में आने के बाद काशी में पर्यटकों की आमद में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आसपास के व्यापारी भी लाभान्वित हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने से बाबा की तिजोरी भी उस पर भी धन वर्षा हो रही है। रोजाना लाखों रुपए की आय हो रही है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारीकरण के बाद श्रद्धालुओं की जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र की रहने वाली नेशनल चैंपियन शुभी गुप्ता ने मालदीव में आयोजित वेस्टर्न एशिया चेस चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन कर दिया। शुभी ने इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता के 3 फॉर्मेट क्लासिक, रैपिड और बिल्टर्स में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उसने ये मेडल अंडर 12 गर्ल्स श्रेणी में हासिल किया और ये चेस प्रतियोगिता मालदीव में 16 से 22 जून के बीच में हुई है। आधे अंक के नुकसान के चलते इस भारतीय खिलाड़ी को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। तो इस बीच योगी सरकार 2.0 में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद से भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर सभी की निगाहें हैं। ये तय है कि इस पद पर किसी के भी चयन के पीछे आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति होगी। ऐसे में कई दावेदारों के नाम सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। कहा जा रहा है ब्राह्मण चेहरे पर अगर दाव लगता है तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो सकती है। उनमें जो सबसे ऊपर नाम माना जा रहा है वो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का माना जा रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर दाव लगाती है, दलित चेहरे के पीछे का रीजन ये दिया जा रहा है कि दलितों का वोट पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मिला है और वो एक संरक्षित वोट बैंक के तौर पर उभरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर दाव लगा सकती है, जिनके तौर पर विनोद सोनकर, विधान परिषद के सदस्य विद्यासागर सोनकर और लक्ष्मण आचार्य का नाम उभरकर सामने आ रहा है। तो वहीं प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने का सपना पूरा हो सके, इस दिशा में उत्तराखंड सरकार अपने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में जुटी हुई है। राज्य में कृषि सेक्टर और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार नित्य नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों को सीमित संसाधनों में उच्च तकनीक के माध्यम से कृषि विकास में मदद मिल सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान निदेशालय में उद्यान अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभाग में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट जानी और अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के 100 दिन के कामकाज पर कृषि विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब से मुझे विभाग मिला है मैं लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जहां उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वहीं अपने CHO DHO की मीटिंग हमने यहाँ पर ली थी, उन्हें टारगेट दिए थे हमने, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने सभी जिलों के CHO DHO से बातचीत की। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। 3 जून को शहर में हुई हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। अतीक खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच में चैट में हुई थी बातचीत। आगरा में जल शक्ति मिशन को लग रहा पलीता, धूल खा रहे वाटर टेस्टिंग ट्यूब किट, ग्राम पंचायतों में उपयोग के लिए आई थी किट। अग्निपथ को लेकर हिंसा फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप का पुलिस ने किया खुलासा। जयपुर से जुड़े थे व्हाट्सएप ग्रुप के तार, अब तक 13 लोग हुए गिरफ्तार। अमेठी में पहुंचा मानसून, हवाओं के साथ हुई बारिश। वहीं पहली बरसात में खुली जनपद की नगर पालिकाओं की पोल, जगह जगह हुआ जल जमाव, लोग परेशान। रायबरेली में
विवाद को लेके महिला की दबंगों ने कर दी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। ईंट और डंडों से किया गया है हमला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इटावा के ग्राम नगला में महिला की मौत पर मायके वालों ने किया जमकर उत्पात। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मायके वालों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर जर्नल टिकट का एक ही काउंटर खुलने से बेकाबू हुई भीड़ ने शुरू किया हंगामा। सीएमआई और एसएस का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते आ रही हैं दिक्कतें। जनपद मुजफ्फरनगर में 3 साल बाद होने वाली प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया मुजफ्फरनगर में बनेंगे 2 कंट्रोल रूम। बदायूं के कचला में गंगा घाट में 3 युवक नहाते समय हुए लापता। पुलिस और गोताखोरों ने रेस्क्यू करते हुए शवों को किया बरामद। एक की तलाश जारी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस भारतीय जनता पार्टी ने किया आयोजित। इस मौके पर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता रहे शामिल। आगरा में गौकशों से वसूली को लेकर आपसी खींचतान का ऑडियो वायरल। वसूली की रकम में हेराफेरी को लेकर हुई थी बातचीत, ऑडियो वायरल। गाजियाबाद की शुभी गुप्ता ने वेस्टर्न एशिया चेस में लहराया भारत का परचम। चेस के तीनों फॉर्मेट में मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान। आगरा के जिला अस्पताल में सत्यमेव जयते सामाजिक संस्थान की ओर से जिला अस्पताल में पानी की समुचित व्यवस्था की गई। वहीं अस्पताल में मरीजों को रेबीज का इंजेक्शन भी दिया जा रहा है। कानपुर देहात में 2 छोटे भाइयों ने मिलकर ली बड़े भाई की जान। बड़े भाई को नशे का विरोध करना पड़ा भारी। फतेहपुर के सुजवालपुर गांव में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 14 साल के किशोर की मौत। तो वहीं महिला सहित 3 लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। संत कबीर नगर में नहाने गया युवक नदी में डूबा। कई घंटे रेस्क्यू करने के बाद भी युवक का नहीं चला पता। ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना देने के बाद भी घंटों तक नहीं पहुंची पुलिस। हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन के लिए खुदान कार्य मानकों के तहत न किए जाने पर डीएम नैनीताल ने जताई कड़ी आपत्ति। मामले में डीएम ने एचपीसीएल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ करी बैठक। हरिद्वार में महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए 7 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधि ने भी बैठक में लिया हिस्सा। देहरादून में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का होगा सत्याग्रह। 27 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक किया जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। हरिद्वार में सिटकुल में एक सरकारी सुविधा केंद्र का वीडियो हुआ वायरल। केंद्र संचालक ने एक आधार कार्ड में रेक्टिफिकेशन के 50 रुपए की जगह 300 रुपए मांगे। एसडीएम पूरण सिंह राणा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीलीभीत में न्याय न मिलने पर दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस लाइन परिसर में खाया जहर। आनंद फानन में एसपी स्कॉट की गाड़ी से पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे 2 बच्चे, एक की मौत, एक घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आई। फर्रुखाबाद में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर मास्टर प्लान तैयार। 2031 के प्रारूप को लेकर शहर में विरोध लगातार जारी। आज पूर्व सैनिकों ने बड़ी तादाद में मास्टर प्लान के प्रारूप के विरोध में भाजपा सांसद के आवास का घेराव किया, सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन लाइन के निर्माण से जर्जर हुए मकान और दुकान, जिसको लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ललितपुर में साहूकार से पीड़ित युवक ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में गृह प्रवेश में आए युवक की अज्ञात लोगों ने कर दी हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।